हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस फील्ड का। बेसिकली यूजी लेवल पर ये एक सब्जेक्ट फाइनल ईयर के कोर्सेज में या सेकेंड ईयर के कोर्स में या फाइनल सेमेस्टर में रहता ही है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, पर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत डीप है। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी बड़े डेवलपमेंट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर एनालिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये डिपेंड करता है हमारे सिलेबस पे। हमारा जो बेसिक सिलेबस है किसी यूजी लेवल का, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। अगर हम इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो हम बड़ी ही आसानी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बेसिकली जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड इट्स फंक्शन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये यूनिट नंबर 1 से पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, इसका क्या प्रोसेस है और इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, इन्हें एक्सप्लेन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसके आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला, हम पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को हमने निकाला है। यूनिट जो है वो डिपेंड करेगा आपके सिलेबस पे, तो आप अपने सिलेबस को देखते हुए इन क्वेश्चंस को यूनिट वाइज आगे पढ़िएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डिस्क्राइब प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। आपका प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्ट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इस पे आधारित एक क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, टेस्टिंग पार्ट किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। बेसिकली ये 3rd 4th यूनिट में होता है। इसमें टेस्टिंग से रिलेटेड एक सवाल जरूर 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। ओवरऑल टेस्टिंग क्या है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है उनमें से किसी भी 2 या 3 टेस्टिंग का कंपैरिजन या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टेस्टिंग को आप जरूर तैयार कीजिएगा। यहाँ मैंने एक ओवरऑल क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज टेस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑल टाइप्स विद प्रॉपर डायग्राम। सभी प्रकार को डायग्राम के साथ समझाइए। पर्टिकुलर कोई 2 प्रकार पूछे तो भी आपको उसको एक्सप्लेन करना है, कंपैरिजन पूछे तो भी आपको उनको कंपेयर करना है, विद डायग्राम आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो टेस्टिंग को जरूर आप तैयार कीजिएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो आपका एनालिसिस पार्ट से बनता है, व्हाट इज यूजर इंटरफेस डिजाइन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूजर का जो इंटरफेस होता है उसको डिजाइन कैसे किया जाता है, इस पर आधारित एक सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा टेस्टिंग है, डिबगिंग। टेस्टिंग का ही एक पार्ट है डिबगिंग, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर टेस्टिंग तो पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, उसके ऑप्शन में डिबगिंग को भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज डिबगिंग, डिस्क्राइब आर्ट ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग को कैसे किया जाता है इसे एक्सप्लेन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1 से जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन को समझाइए। अगला हमारा एनालिसिस पार्ट से बनता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट से, डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, राइट डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस पे ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो आप पूरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस के पार्ट को तैयार करेंगे। इसमें कई प्रकार के एनालिसिस किए जाते हैं। बेसिकली हमारा फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे को डिफरेंशिएट कीजिए, ऐसा एक सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला जो हमारा यूनिट है वो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 4 से जनरली बनता है हमारा, जो व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। जब आपने किसी सॉफ्टवेयर को बना लिया है, इसके बाद आपका जो है उसकी कॉस्टिंग कैसे करना है, उसकी क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, इस पर आधारित भी एक सवाल आने की पूरी संभावना बनती है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डिफरेंट मॉडल्स। कई मॉडल्स का उपयोग करके हम एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं
ये आप डिपेंड करता है आपके सिलेबस में कौन कौन से मॉडल्स को दिया हुआ है, पर यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स को लिखा है जो बेसिक जनरली सभी सिलेबस में रहते हैं। किसी भी मॉडल को क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ब्रॉड क्वेश्चन के तौर पर। यहाँ मैंने सारे मॉडल्स को लिख दिए हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स, रेड मॉडल इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल मॉडल इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल इंपॉर्टेंट है, सिस्टम मॉडल इंपॉर्टेंट है, CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोटाइपिंग स्पाइरल मॉडल। ये मैंने कुछ यहाँ मॉडल लिखे हैं। इसके अलावा और कई मॉडल्स होते हैं जो आपके सिलेबस में रहेंगे, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स है जिसके पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज डेटा करप्शन, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इश्यूज एंड टेक्निक्स। ये आपका मेंटेनेंस पार्ट से ही क्वेश्चन बनता है कि डेटा करप्शन क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके क्या क्या इश्यूज हैं या क्या क्या टेक्निक्स है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एनालिसिस मॉडलिंग। व्हाट इज एनालिसिस मॉडलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट एनालिसिस मॉडलिंग अप्रोचेस। कई प्रकार के एनालिसिस मॉडलिंग होते हैं, जैसे आपका डेटा मॉडलिंग हो गया, क्लास बेस्ड मॉडलिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हो गया। इस प्रकार के कई एनालिसिस होते हैं, तो इनको आपको पूछा जा सकता है कि एनालिसिस मॉडलिंग होता क्या है, या पर्टिकुलर कुछ एनालिसिस मॉडलिंग को भी पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये यूनिट नंबर 5 में जनरली ये सिलेबस रहता है आपका कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय उसको कैसे मैनेज किया जाता है या कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, उसका क्या मैनेजमेंट है। और राइट अ शॉर्ट नोट्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स है इंडिविजुअल टॉपिक्स जिन्हें पूछा जा सकता है अलग से। तो उनमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो एनालिसिस का एक टाइप है, डेटा मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग, और एक आपका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इस पे आधारित कुछ शॉर्ट नोट्स या संक्षिप्त में समझाइए, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे कुछ क्वेश्चंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस से जो जिसके पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है।